सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एजुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार एसिड बेस एंड सॉल्ट हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, सॉरी सेकंड चैप्टर है ना। तो यार प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट से काफ़ी सारे टॉपिक का वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। आज अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कॉमन सॉल्ट और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ठीक है, ये दो टॉपिक को अपन कवर करेंगे। किस तरीके से कॉमन सॉल्ट क्या होता है, किस तरीके से बनता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, कैसे बनता है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। जनरली 2 वीडियो और बनेगा और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन करके अपन मूव ऑन कर जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का साइंस का, जो कि केमिस्ट्री का एक पार्ट है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में यार हमने बहुत कुछ इस चैप्टर में पढ़ा है, बहुत कुछ हमने इस चैप्टर के टॉपिक्स को कवर कर लिया है ना। हम सॉल्ट पढ़ रहे थे, सॉल्ट में हमने सॉल्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के कर दिया था, है ना। नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर के सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपोजिशन, सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट, उसके फार्मूला वगैरह डिस्कशन करेंगे, कहाँ यूज़ होता है वो देखेंगे, और उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पिक्चर वगैरह, कहाँ यूज़ करते हैं, ये सब पूरे डिटेल में अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यार शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं कॉमन सॉल्ट, है ना। कॉमन सॉल्ट को ज़रा देखा जाए, ये आज हैंग क्यों मार रहा है यार इतना। तो देखो, कॉमन सॉल्ट जो होता है वो जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। आप जो घर में सॉल्ट यूज़ करते हो ना, वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है ना। एसिडिक सॉल्ट हमें पता है, सॉल्ट 3 तरीके का होता है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। और ये कैसे बनता है प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो घर में जो हम खाते हैं उसे हम न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं, और उसमें आता है हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड सबसे बेस्ट सॉल्ट है घरों में खाने में यूज़ करने के लिए। तो कॉमन सॉल्ट के यही है हमारा कॉमन सॉल्ट, या टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बहुत बच्चे लोग क्वेश्चन करते हैं, सर टेबल सॉल्ट क्यों बोलते हैं। अरे यार, डाइनिंग टेबल पे रखते हो, बीच में स्टाइल है, टेबल में सॉल्ट्स वगैरह मसाला वगैरह रखा रहता है, आप खाना खाते हो तो टेबल बन गया टेबल सॉल्ट, लाइक डेट, है ना। कुछ बच्चे पूछ देते हैं यार, मेरे से तो पूछ देते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। अब आगे देखते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बनता कैसे है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तब हमारा बनता है न्यूट्रल सॉल्ट, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl जो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड मिलके बन जाएंगे न्यूट्रल सॉल्ट, दैट इज NaCl, और साथ में वाटर देते हैं। यही तो हम घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ इसका जो pH होता है, सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी केमिकल, बहुत केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आता है ये। और इसका जो pH वैल्यू होता है 7 होता है, इज अबाउट टू 7, क्योंकि न्यूट्रल होता है ना। इंपॉर्टेंट केमिकल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जरा देखते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो इन सॉल्ट से बनाए जाते हैं। सबसे पहला उसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनाते हैं, हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को रिएक्ट करते हैं तो NaCl और वाटर बनता है। तो क्यों ना अगर हम इसको थोड़ा सा उल्टा कर दें, तो अगर सोडियम क्लोराइड जो है और वाटर को थोड़ा सा हीट कर दिया जाए, देन अगेन ये टूट जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन के फॉर्म में, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद करना है, इस फॉर्मूले को लैंग्वेज में भी लिखना है। तो देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। इट इज नोन एज कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, इट इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन। ठीक है, नमक को पानी में मिला दोगे, देन उस सॉल्यूशन को अपन ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, याद रखना। ठीक है, तो क्या करो, नमक और पानी लो, ठीक है, उसमें रॉड डालो, एनायन केटायन का रॉड डालो, इसको बैटरी सप्लाई करो तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, जिसकी वजह से क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके से टूट जाएंगे, बड़ी आसानी से टूट जाएंगे। मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दो, है ना, लाइक दैट।
ओके डिकम्पोज हो जाएगा। आगे कह रहा है इन दिस प्रोसेस क्लोरीन इज ऑब्टेन एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन एट कैथोड। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनता है, एनोड पे आपका क्लोरीन चिपक जाता है जाके। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोरीन है और क्योंकि पानी में मिला है तो एल्कली, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। नाउ यूज ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ठीक है। अब ये जो आपने इस नमक पानी सॉल्यूशन ब्राइन सॉल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो इससे क्या क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्लोरीन बना और हाइड्रोजन। इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस का यूज़ फ्यूल में यूज़ करते हैं, ठीक है। अमोनिया फर्टिलाइजर्स, जो आप खेतों में फर्टिलाइजर्स डालते हैं उसमें हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। क्लोरीन की बात करें तो यार क्लोरीन पे वाटर ट्रीटमेंट, पानी को क्लीन करने, बैक्टीरिया फ्री करने के लिए यूज़ करते हैं। पीवीसी जो पाइप्स होते हैं, है ना, पीवीसी जो पाइप्स होते हैं, प्लास्टिक के जो पाइप्स आते हैं ना, नॉट प्लास्टिक, पीवीसी के, उनको डिसइंफेक्ट जैसा यूज़ करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपने रेफ्रिजरेटर में का जो चैम्बर है उसमें यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स में यूज़ करते हैं इस सबको, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। क्लोरीन लो, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में छोड़ दो, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके जो क्लोरीन है वो बन जाएगा HCl, टाइम लगेगा, बन जाएगा, है ना। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ करते हैं। यूज़ फॉर डिग्रीजिंग द मेटल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप, डिटर्जेंट और आर्टिफिशियल फाइबर और ब्लीचिंग में काम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये डीग्रीजिंग ऑफ मेटल क्या होता है सर? डीग्रीजिंग यानी देखो अपने हाथ में अगर ऑयल लग जाता है या फिर ग्रीस वगैरह लग जाता है तो फिर कैसे, आप नॉर्मल पानी से तो छूटता नहीं है, हम क्या करते हैं साबुन या डिटर्जेंट लगाते हैं, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। आप जब इसको हाथ में लगाओगे तो आपके जितना भी आपके में ऑयलिंग वगैरह ग्रीसिंग लगा हुआ है बड़ी आसानी से निकल जाता है, बड़ी आसानी से ये निकल जाता है, ठीक है। तो डीग्रीसिंग ऑफ मेटल के ऊपर कभी ऑयल लग गया हो या ग्रीसिंग लग गया हो तो उसको छुड़ाने के लिए अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए मेटल पे हाथ में लगाने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, अपन नॉर्मल बेस साबुन जो होता है उसमें स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, कम उसकी बेसिक क्वालिटी कम होती है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत कर देगा। आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम, ठीक है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये कैसे बनता है? ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है। इट इज अ सॉलिड एंड येलोविश वाइट इन कलर। ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बाय देयर स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर अब अगर आप नगर निगम आपके घर में बरसात के टाइम पे या ठंडियों के टाइम पे नगर निगम वाले क्या करते हैं, बहुत मच्छर होने लगते हैं तो आपके नाली में आते हैं, एक वाइट कलर का पाउडर डाल के चले जाते हैं और उससे एक अजीब सी महक आती है, बैक्टीरिया को किल करता है, ये सब चीज़ें, अजीब सी भी स्मेल आती है, एक्चुअली वो क्लोरीन की स्मेल है। वहीं यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, है ना। और भी काफ़ी जगह यूज़ करते हैं पानी को क्लीन करने के लिए। कभी कभी आप देखोगे अब तो बहुत एडवांस हो गया है अपना इंडिया, पुराने ज़माने में जब पानी आता था तो डायरेक्ट ब्लीचिंग पाउडर घुला हुआ वाइट कलर का पानी घर में आता था नगर निगम से, है ना, लाइक डैट। अब तो हमने नर्मदा का पानी स्टार्ट कर दिया है तो अब ये काफ़ी प्लांट से क्लीन होके आता है। नहीं तो पहले क्या होता है, एक सिंगल वाटर प्लांट होता था, उसी में ब्लीचिंग पाउडर नीचे बैठा नहीं बैठा तो उसी पानी को घर में भेज देते हैं, है ना। तो ये सब होता था पहले, अब तो नहीं होने लगा है ना। अब देखो अब ये बनता कैसे है, कैल्शियम जो क्लोराइड है, कैल्शियम लाइम क्लोराइड जो है कैसे बनता है, देखो इसके लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी सॉल्ट लाइम को लेते हैं और उसको क्लोरीन से मिला देते हैं तो बन जाता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर और साथ में वाटर। अब बहुत बच्चों को डाउट होता है, सर एक होता है क्विक लाइम, इसे हम लोग चूना पत्थर कहते हैं, और एक होता है सॉल्ट लाइम। और उस चूने पत्थर को पानी में डाल दो रात भर, फिर सुबह देखोगे तो वो क्या होगा, पानी में घुल जाता है। आप पान खाते हो, पान में जो चूना यूज़ करते हो ना, तो वो एक्चुअली चूने पत्थर को पिघला मतलब पानी में डाल के उसको घोल के वो ऐसा पेस्ट बन गया है, तो डेट इज़ सॉल्ट लाइम, ठीक है। और नॉर्मल पत्थर जो है तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो वो आपका है सॉल्ट लाइम, क्विक लाइम, ठीक है ना। तो सॉल्ट लाइम उस चूना के पेस्ट को अगर आप क्लोरीन से मिला दोगे देन आपका बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में कुछ पानी होता है, हीट करके आप उसको निकाल दो, है ना। नाउ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस ब्लीचिंग पाउडर इज अ बेसिक इन नेचर। जो ब्लीचिंग पाउडर का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो ब्लीचिंग बेसिक नेचर का होता है। द टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर। ब्लीचिंग का मतलब होता है कलर्स को रिमूव करना।
ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफ्टन यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है एंड इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ये क्यों काम करता है? मान लीजिए आपके किसी वाइट कपड़े में ब्लैक कलर कुछ लग गया, तो ये ब्लीचिंग पाउडर डालो तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, उस ब्लैक कलर को ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और उससे आपकी जो वाइट कपड़ा है वो वाइट हो जाती है ना, कलर निकल जाता है। नाउ क्लोरीन इज इन द ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है ना, कि ये वाइट कपड़ा है, आप उसमें ब्लैक कलर का दाग लगा हुआ है, तो आपने ये ब्लीचिंग पाउडर डाल के थोड़ा सा रगड़ा तो क्या हुआ, वो जो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो क्लोरीन है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है किसको, इस डाई को, ये जो डाई लगा है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है एंड आपका जो कपड़ा है वो वाइट हो जाता है। ठीक है, मेन रिस्पॉन्सिबल क्लोरीन रहता है ब्लीचिंग पाउडर में। अब आगे देखिए यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यूज कहाँ करते हैं भाई, तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज डिसइंफेक्ट टू क्लीन वाटर, मोस रिमूवर, वीड किलर। डिसइंफेक्ट ऑफ क्लीन वाटर, पानी में कुछ बैक्टीरिया वगैरह तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। वीड किलर यानी पेड़ पौधे में पत्तों में जो कीड़े लग जाते हैं उसमें भी इस तरीके से डाल देते हैं व्हाइट कलर का पाउडर, ये भी वो हुआ। मॉस रिमूवर, कभी कभी आपने देखा होगा, आप कभी छुट्टियों में अपने घर के आपके बाथरूम में प्लास्टिक की बाल्टी है, उसके अंदर जग है, थोड़ा सा पानी है, आपने वैसे ही छोड़ के कहीं आप घूमने चले गए 10-15 दिन के लिए, फिर जब आते हो फिर अब छूते हो तो एक अजीब सी चिकनाहट रहती है। एक्चुअली वो एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर फॉर्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पानी, है ना, वाटर, तो वही मॉस कहलाता है। उसको भी रिमूव करने के लिए अपन ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, अदरवाइज कस के रगड़ दो ना वो तब भी निकल जाता है। आगे बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, जो कॉटन है उसको अच्छे से वाइट कलर करने में काम आता है। ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, दो तरीके के पेपर होते हैं, एक रफ पेपर जो थोड़ा ब्लैक टाइप का होता है, एक क्लासमेट का पेपर एकदम वाइट, तो दोनों कोई अलग नहीं है। दाम क्यों कम ज़्यादा होता है, अगर ब्लीचिंग करोगे तो पैसा लगेगा ना, तो वही वुड पल्प जो निकल के आता है, वुड पल्प यानी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, है ना, उसको एकदम ट्रिम करके एकदम छोटे छोटे कर देते हैं, फिर उनको केमिकल में मिला के उनको प्रेस करके पेपर के फॉर्म में हम उसको यूज़ करते हैं। तो यार कुछ नहीं किए तो ब्लैक पेपर बनेगा और उसी पेपर उसको वुड पल्प को अगर ब्लीचिंग कर दें देन वो वाइट हो जाएगा, उससे क्लासमेट की पेपर बन जाएगी जिससे पैसा बढ़ जाएगा, लाइक दैट, है ना। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बताया जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है यानी वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो यूज़ करते हैं हम लोग। आप प्रीवियस चैप्टर में हमने बहुत अच्छी तरह से रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन एजेंट हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यार आज के लिए बस इतना ही। हमने डिस्कस किया कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है, उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ कहाँ करते हैं, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे बनता है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया है। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ये स्टार्ट करेंगे एंड देन प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ के चैप्टर हो जाएगा हमारा ख़त्म। हो सकता है कि एक ही वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाए या फिर 2 वीडियो भी हो सकता है, वो अपन देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।